नमस्कार साथियों, अभी हम गोरखपुर क्लब में हैं और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ आप पीछे दिखा सकते हैं कि बाबा श्याम का जो है भव्य जो है झांकी लगी हुई है। और हमारे साथ जो है कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करके जानेंगे कि किस मौके पे इस तरह का आयोजन जो है कर रहे हैं ये लोग। तो सर, सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जय श्री श्याम। सर, ये इस तरह का कार्यक्रम जो है गोरखपुर में जो है आप कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं सर? क्या मौका है इस तरह का करने का? सर, ये विगत 5 वर्षों से श्री श्याम महोत्सव का आयोजन हो रहा है जी। और ये शरद पूर्णिमा पे ही आयोजन होता है जी। शरद पूर्णिमा एक ऐसा दिवस है जो 365 दिन में एक दिन आता है और उस दिन अमृत बरसता है। निसंदेह आज भजन रूपी अमृत का यहाँ वर्षा होगी और इस पावन दिन को इसीलिए चुना गया ताकि अमृत बरसे और हम सब उसके ऊपर स्नान कर सके, अभिसिंचित कर सके। श्री श्याम गुणगान समिति के तत्वाधान में आयोजित ये श्री श्याम शरद महोत्सव कराने का उद्देश्य सिर्फ ये है प्रदेश, देश और विश्व का कल्याण हो, क्योंकि सनातन धर्म की ये मान्यता है कि हम लोग आरती के पश्चात ये कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो ये भावना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए श्री श्याम गुणगान महोत्सव के ये आयोजन किया गया ताकि लोक मंगल हो, लोक का कल्याण हो और लोगों को इस चीज़ से, तकलीफ से मुक्ति हो, कष्ट से मुक्ति मिल सके। तो सर, ये कार्यक्रम एक दिवसीय है या ये कई दिनों तक जो है चलने वाले? सर, ये श्री श्याम गुणगान समिति के तत्वाधान में आयोजित 4 दिवसीय ये समारोह का महोत्सव का आयोजन किया गया जी। और 26 तारीख से के साथ में ये कार्यक्रम का आयोजन प्रारंभ हुआ था। 3 दिवसीय कथा थी। 26, 27, 28 इसका वाचन करने के लिए कथाव्यास के रूप में श्री पप्पू जी शर्मा राजस्थान से पधारे थे। उसके पश्चात ये चौथा दिन है। इस चौथे दिन में जनमानस के लिए, जनमानस के हित के लिए, या यूँ कह सकता हूँ सामाजिक कल्याण की दृष्टिगत सामूहिक विवाह का पहली बार आयोजन श्याम बाबा के मंच से किया गया। यह ध्यान रखते हुए कि कहीं ना कहीं सामूहिक विवाह के माध्यम से उन कन्याओं का विवाह हो सकता है जिनके पिता उस विवाह के खर्च को उठाने में, उनको उपहार देने में तकलीफ आएगी, धन का कहीं ना कहीं उनको क्रंच रहेगा। रखते हुए सभी श्याम प्रेमियों के सहयोग से, छोटे बड़े सभी ने इसमें भरपूर सहयोग दिया है। उसके सहयोग से ये सामूहिक विवाह का आयोजन हो रहा है। देखिए, अंदर उनके फेरे का मंत्रोच्चार के साथ किए जा रहे हैं। उस कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत उनकी विदाई होगी। वो अपने अपने ससुराल जाएंगी। अभी तक वो मायके थी, अब वो ससुराल जाएंगी। उसके पश्चात यहाँ पर ठीक 7 बजे श्याम प्रभु का संकीर्तन का आयोजन होगा। शुभम रूपम कोलकाता से पधार रहे हैं जो बाबा श्याम का गुणगान करेंगे। साथ में सरदार हरमहेंद्र सिंह रोमी जी जो बाबा का गुणगान करेंगे और अनवरत देर रात तक, जब तक बाबा श्याम की इच्छा होगी, बाबा के नाम का गुणगान होता रहेगा। ये सब 4 दिवसीय कार्यक्रम में पहला दिन है आज? नहीं, ये अंतिम दिवस है। 3 दिवसीय जो कार्यक्रम था वो गोकुल अतिथि भवन में श्री श्याम कथा का था। वो कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है। तो इस तरह के कार्यक्रम को कराने के लिए जो है कौन से समाज के लोग आए हैं? जैसा कि देखिए, जैसे सूर्य को और चांद को किसी एक दायरे में आप नहीं रख सकते हैं, वो किसी एक का नहीं होता है। हिंदू अगर जल चढ़ाता है तो उसके घर में भी सूर्य का प्रकाश आता है, और जो जल नहीं चढ़ाता, कोई भी समुदाय का हो, उसके घर में भी सूर्य की उष्मा पहुंचती है, उसके खेतों में सूर्य की उष्मा पहुंचती है। ठीक उसी हिसाब से श्याम प्रभु है। श्याम प्रभु ये भगवान नारायण साक्षात कृष्ण जी के स्वरूप हैं और ये सभी समाज के लोग हैं, इसमें सभी जात धर्म के लोग हैं। मैं इसमें ना हिंदू कह सकता हूँ, ना सिख कह सकता हूँ, ना मारवाड़ी कह सकता हूँ, ना ही कोई गुप्ता या अन्य बिरादरी कह सकता हूँ। सभी बिरादरी के लोग हैं। अब आप समझ के चलिए कि सरदार हरमहेंद्र सिंह रोमी आ रहे हैं। वो सरदार हैं, बाबा श्याम के भजन का गुणगान करेंगे। अमानत अली हैं जो बाबा श्याम के भजन करते हैं। तो ये मानकर चलिए श्याम बाबा सबका है, उसकी सबको गुणगान करते हैं, सब उसके अपने हैं और बाबा की नज़र में भी सारे प्रेमी उसके अपने हैं। मात्र केवल हिंदू ही नहीं है, मात्र केवल मारवाड़ी ही नहीं है, सभी धर्म के लोग जो बाबा को अनुयायी हैं, जो बाबा को मानते हैं, सबके ऊपर बाबा की खूब स्नेहपूर्ण निगाह है। जैसे आपने बताया कि यहाँ कुछ कन्याओं का जो है सामूहिक विवाह भी हो रहा है, तो इस तरह के जो कन्याएं हैं उनका चुनाव आप कैसे करते हैं? या जो है वो गरीब कन्या हैं, उनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह या संपर्क का क्या सूत्र है? ऐसे लोग जो आपसे जो है संपर्क करें और अपनी कन्याओं के लिए भी जो इस तरह का? बिल्कुल सही बात सर। लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ के लिए सबसे पहले पिछले 5 महीनों से शुरुआत कर रखी थी और 5 महीनों से विभिन्न संगठनों से हम लोगों ने इसका संपर्क किया था कि आप पब्लिक डीलिंग में रहते हैं, लोगों के बीच में आपकी संपर्क बनते हैं। आपको अगर कोई ऐसी कन्या नज़र आती है जिसके पिताजी उसकी शादी करना चाहते हैं और फाइनेंशियल कहीं ना कहीं उनको दिक्कत है, आप कुछ मत कीजिएगा, धीरे से उस कन्या के पिताजी से वार्ता कर लीजिए कि सामूहिक विवाह समारोह में हम उसका नाम
हम उनको विवाह कराने के लिए तैयार हैं। क्या वो तैयार हैं? बस उन्होंने उनसे रिकमेंडेशन लेते थे, रिकमेंडेशन लेने के बाद हमें बता देते थे। हम उन बच्चों से वास्तव में मिल लेते थे कि लड़का लड़की की रिकमेंडेशन है नहीं है, माता पिता की रिकमेंडेशन है नहीं है, सहमति है या नहीं है। उनकी सहमति होने के पश्चात हम लोगों ने यहाँ पर उनकी पिता और माता या उनके परिवारजन या उनके अभिभावक की मौजूदगी में यह विवाह का कार्यक्रम हम करा रहे हैं। सर, ये विवाह के कार्यक्रम के अतिरिक्त और कौन से सामाजिक कार्य हैं जो आप लोग जो है करते हैं? सर, मेडिकल कैंप लगाना, इसके अलावा जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे वैसाखी है, व्हील चेयर है, ट्राईसाइकिल है, इसका वितरण करना। ये सारी चीज़ें समय समय पर उनका जो जनहित से संबंधित कार्य हो सकता है, जो उनको लाभ हो सकता है। देखिए, समाज का मतलब सिर्फ ये है कि समाज के उस वर्ग से हम सेवाएं लें जो संपन्न हैं, और उन लोगों तक उस समाज के उस तबके तक हम पहुँचें जो संपन्न नहीं है, जिसको उसकी ज़रूरत है। बस उन दोनों के बीच में हम पुल का काम करते हैं। मानकर ये चलिए कि जो दाता है वो और है, जो लेने वाला है वो और है। हम मात्र पुल का काम करते हैं कि इनसे सहयोग मांगा और उस पार बैठे जो लोग असहाय हैं, जिनको सहयोग की आवश्यकता है, उन तक पहुंचा दिया। सर, अपना परिचय बता दीजिए हमारे दर्शक। सर, हम सब श्याम बाबा के सिर्फ सेवक हैं, बाकी हम लोग का कोई परिचय नहीं है। हमारी यही पहचान, मेरा खाटू वाला श्याम। बस सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। बोल खाटू नरेश की जय।